गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपाकरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवेदौ सदा ममात्मा वेदगातु देव सदा ममात्मा वेदगातु देव। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरण, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म अरु मरण। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, संत शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरण।
बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर की अमृत वाणी। सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, है यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर के श्रेष्ठ निशानी, महावीर के श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी। सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए कल्याणी जिनवाणी की। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अपने गुरुनी मैया से आज्ञा प्राप्त करती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे और आशीर्वाद दे कि प्रभु महावीर की वाणी को मैं अपने घट में उतार सकूं, अपने जीवन में उतार सकूं और अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा सकूं। और मेरी वाणी के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा जो जो श्रोता श्रवण करें, उनकी भी आत्मा का कल्याण हो, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। तो बंधुओं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह कोई केवल वांछन नहीं है, 27 दिन की एक साधना है। क्योंकि भगवान की वाणी से बढ़कर के तो कोई साधना हो ही नहीं सकती। यह सबसे बड़ी साधना है। तो आपको एक संकल्प करना है, जहां तक हो सके। जैसे एक साधक एक साधना जब प्रारंभ करता है तो एक संकल्प लेता है कि इतने दिनों के अंदर मुझे ये मंत्र जाप पूर्ण करना है, तो इसके बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, किसी प्रकार का कोई मुझे अंतराय कर्म का उदय ना हो। तो यही भावना लेकर के चलेंगे तो आप बराबर 27 दिन तक आपको यहाँ पर आने में किसी प्रकार की कोई अंतराय आने वाली नहीं है। और बंधु, यह प्रभु महावीर की वाणी जो बड़ी कल्याणी है, बड़ी आनंदकारी है। आज सर्वप्रथम हमने उच्च सुनम का स्वाध्याय किया, जिसे 5वें गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहा। और यह सूत्र कृतांत सूत्र का 6ठा अध्ययन है, जिसे वीर स्तुति भी कहते हैं। वीर स्तुति अर्थात प्रभु महावीर की स्तुति, प्रभु महावीर का गुणगान।
और यूं तो बंधुओं यह सत्य है कि तीर्थंकर भगवान के अंदर कोई एक गुण नहीं होते हैं, अनेक गुण होते हैं, असंख्य गुण होते हैं और अनंत गुण होते हैं। और इसके अंदर 29 उपमाएं लगा करके प्रभु महावीर की स्तुति की गई है। कहीं पर तो भगवान को स्वयंभू रमन समुद्र के समान बताया, कहीं पर प्रभु को मेरु पर्वत के समान बताया और कहीं पर कल्प वृक्ष के समान बताया। एक नहीं अनेक उपमाएं, पूरी 29 उपमाएं लगा करके भगवान की स्तुति की गई है। और प्रत्येक साधक को चाहिए कि नवरात्रे के प्रथम दिन से लगा करके दीपावली तक, भगवान के निर्वाण कल्याण तक यदि आपसे हो सके तो कम से कम 108 बार उच्चीसनम का स्वाध्याय करने का लक्ष्य अवश्य रखें। और श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र जो भगवान की अंतिम वाणी है, जो भगवान ने अपने निर्वाण पधारने से पहले, मोक्ष में पधारने से पहले अंतिम समय के अंदर अपना खजाना लुटाया। जैसे बंधुओं संसार के अंदर हम देखते हैं कि एक पिता, एक दादा, जब उनका अंतिम समय आता है तो उनका कहीं पर छिपाया हुआ धन, सेफ करके रखा हुआ धन अपने बच्चों को पास में बुला करके वो खजाना भी उनको संभला देते हैं, दे देते हैं। उसी प्रकार जब से भगवान को केवल ज्ञान हुआ तभी से भगवान ने तो खजाना लुटाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अंतिम समय के अंदर और भी इधर से उधर से जो भी खजाना प्रभु के पास में था, सभी भवी आत्माओं के लिए भगवान ने वो खजाना कहते हैं कि चारों हाथों से लुटाया और खूब दया की, खूब कृपा की। और प्रभु की अंतिम देशना को, अंतिम वाणी को कहते हैं, प्रभु ने अंतिम समय के अंदर आपुट्ट देशना दी। कौन सी देशना दी? एक बार पहले भी मैंने आपको कहा था कॉपी पेन लेकर के आए, कुछ विशेष शब्द आए, नोट करते जाएं तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु ने अंतिम समय के अंदर देशना दी, आपुट्ट देशना। किसे कहते हैं आपुट्ट देशना? आपुट्ट देशना का अर्थ होता है बिना रुके, बिना पूछे, बिना मांगे। किसी ने उस समय ज्ञान मांगा नहीं और किसी ने कोई जिज्ञासा सामने रखी नहीं, और प्रभु वो देशना देते 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 प्रभु बीच में रुके भी। किस समय रुके? जब भगवान की चलती हुई सांस ही रुक गई। और भगवान ने अंतिम समय के अंदर बराबर 16 प्रहर तक देशना दी। कितने प्रहर तक? एक प्रहर के अंदर कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे भगवान ने अपना ज्ञान का खजाना लुटाया। बराबर 48 घंटे तक, 16 प्रहर तक आपुट्ट देशना दी। और जब अंतिम क्षण आया, अंतिम समय आया कि जिस समय भगवान की चलती हुई सांस धीरे 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 मंद होने लगी और सांस रुकने लगी, और जब एकदम सांस रुक गई और भगवान की आत्मा कहां पर पहुंच गई? मोक्ष के अंदर, सिद्धालय के अंदर। और उस समय अंतिम के अंदर प्रभु उत्तराध्ययन सूत्र का 37वां अध्ययन फरमा रहे थे। और जो अध्ययन माता मरुदेवी का नाम का था, उनका वर्णन फरमा रहे थे। 37वां अध्ययन फरमाते फरमाते प्रभु की आत्मा मोक्ष के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो वो धन्य धरा थी पावापुरी की, वो क्षण धन्य था, वो आत्माएं धन्य थी जो उस समय भगवान के समक्ष बैठ करके, उन ज्ञान पुंज के सामने बैठ करके ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर रही थी, ज्ञान को श्रवण कर रही थी। तो ऐसी आपुट्ट देशना दी। और बंधुओं, जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर जो वैदिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे कई वेद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं, लेकिन सभी ग्रंथों के अंदर सबसे बड़ा महत्व होता है गीता का। किसका महत्व है? गीता का महत्व है। और मुसलमानों के लिए किसका महत्व है? कुरान का महत्व है। और ईसाइयों के लिए बाइबल का महत्व है। और बौद्ध धर्म के अंदर धम्म पद का, किसका महत्व है? धम्म पद का महत्व है। और सिखों के लिए
गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व है, उसी प्रकार जैन धर्म के अंदर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए 32 आगमों के अंदर महत्व है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। क्यों महत्व है? क्योंकि यह एक मूल सूत्र है। आत्मा के 4 गुण, मूल गुण होते हैं आत्मा के 4। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। और चारों का समावेश, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का और तप का, चारों का समावेश इस श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर हो जाता है। इसलिए ज्ञान की भी शिक्षा मिलती है, दर्शन की भी शिक्षा मिलती है, चारित्र और तप की भी शिक्षा मिलती है। और बंधु, यह जिनवानी, जिसको कल्याणी भी कहते हैं, जिसको मंगलकारी भी कहते हैं, जिसको आनंदकारी भी कहते हैं, और इस जिनवानी के शब्दों के अंदर ऐसा प्रभाव होता है, मान लो घट में उतरे के नहीं उतरे, समझ में आवे के नहीं आवे, लेकिन इन शब्दों के पुद्गल ही ऐसे होते हैं, यदि वो हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ में, हमारे शरीर के प्रदेशों के साथ में वो पुद्गल स्पर्श करते हैं ना, तो भी हमारी भावधारा परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये पवन चल रही है, पवन तो केवल हमारा क्या कर रही है? स्पर्श ही तो कर रही है। हम गर्मी के अंदर तपे हुए हैं, लेकिन पवन ने हमारा स्पर्श किया, हमारे शरीर का स्पर्श किया, तो हमें ठंडक महसूस होती है। उसी प्रकार जिनवानी के पुद्गल ऐसे होते हैं, जब वो हमारे शरीर, हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में स्पर्श करते हैं, हमें भीतर से आनंद की अनुभूति होती है। और यह जिनवानी सुनने का लाभ क्या है? एक नहीं, अनेक लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला क्या बताया गया? जिनवानी श्रवण करने से मन में रहा हुआ विरोधाभास समाप्त हो जाता है। कौन सा आभास? विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ क्या हुआ? मन के अंदर कुछ विरोधी बातें चल रही हैं, विपरीत बातें चल रही हैं, हमें यह मालूम नहीं पड़ रहा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य को असत्य मान रहे हैं, असत्य को सत्य मान रहे हैं। जब हमारे भीतर में द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो बातें चल रही है, यह सत्य है या यह सत्य है। जितना भी रहा हुआ विरोधाभास है, क्योंकि कई धर्म ऐसे हैं जहां पर हिंसा में धर्म बताया गया, लेकिन महावीर का धर्म ऐसा है जहां पर अहिंसा में धर्म बताया गया, तो वहां पर द्वंद्व चलता है, ये सत्य है या ये सत्य है। लेकिन जिनवानी एक ऐसी वाणी है, तीर्थंकर प्रभु की वाणी एक ऐसी वाणी है, मन में रहे हुए सभी विरोधाभास को समाप्त कर देती है। और जिनवानी श्रवण करने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि अनादि काल से रहा हुआ मिथ्यात्व छूट जाता है। क्या छूट जाता है? हमारी आत्मा अनादि काल से मिथ्यात्व में भ्रमण कर रही है, लेकिन जैसे 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 जिनवानी को श्रवण करते हैं, क्योंकि आगे चल करके आप एक अध्ययन के अंदर वर्णन श्रवण करेंगे, समकित को प्राप्त करने के लिए 10 प्रकार की रुचि का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? 10 प्रकार की रुचि आती है। रुचि का अर्थ क्या हुआ? 10 बातें ऐसी हैं, उनके अंदर यदि रुचि ली जाए, ध्यान दिया जाए, तो 10 प्रकार से समकित प्राप्त होती है, जिनके अंदर एक आता है सूत्र रुचि। सूत्र रुचि यानी आगमों को बार बार पढ़ने से, सुनने से, जिनवानी श्रवण करने से भी समकित का स्पर्श करते हैं, समकित प्रकट होती है, तो मिथ्यात्व हटता है और समकित का प्रकाश होता है। जिनवानी श्रवण करने से भीतर में रहा हुआ अहंकार दूर होता है और विनय जागृत होता है। जिनवानी श्रवण करने से जितनी देर तक जिनवानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उतना समय हमारा क्या होता है? सार्थक होता है। हमारा समय सार्थक होता है और जीव क्षमा को धारण करता है और जीव का पर को छोड़ करके स्व में रमन करता है। किसको छोड़ देता है? पर को। 24 घंटे जो पर में भटकता रहता है, पर को छोड़ करके स्व में रमन करता है। और जिनवानी श्रवण करते करते आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, धीरे 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 जो हमारी अश्रद्धा है, भगवान के वचनों पर जो अश्रद्धा है, आत्मा पर जो अश्रद्धा है, वो अश्रद्धा किसमें बदल जाती है? श्रद्धा के अंदर बदल जाती है। और हमें श्रद्धा हो जाती है किस पर? सबसे तो पहले स्वयं पर। एक बार आपको पहले भी बताया गया था, श्रद्धा की शुरुआत कहाँ से होती है?
स्वयं से सबसे पहले खुद पर श्रद्धा होनी चाहिए। किस बात की? कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो श्रद्धा का विकास होता है और जिनवानी श्रवण करते करते आत्मा के अंदर विवेक जागृत होता है और जिनवानी वो होती है जो हमें जितेंद्रिय बना देती है, पांचों इंद्रियों को जीत लेते हैं। और जिनवानी वो होती है जो शरीर और संसार के मोह को हटा देती है। अनादिकाल से शरीर के मोह में पड़े हुए, संसार के मोह में पड़े हुए वो मोह धीरे धीरे क्या हो जाता है? दूर। क्यों? क्योंकि जिनवानी सत्य का उद्घाटन करती है। जिनवानी क्या बताती है? सत्य का उद्घाटन करती है और शरीर की असत्यता का बोध करा देती है। जिनवानी वो होती है जो हमें भाव नींद से जगा करके अप्रमत्तता की ओर ले जाती है। तो जिनवानी का एक नहीं बंधुओं, अनंत ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी विशेषताएं कहते कहते शायद हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए। तो आज हमने प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय किया, विनय श्रुत, उसका भी अर्थ बताया जाएगा। उसके पहले संक्षिप्त के अंदर मैं आपको कुछ दिन तक थोड़ा थोड़ा ही सही समोसरण का वर्णन बताना चाहती हूँ। क्या होता है समोसरण, कैसा होता है समोसरण, किसे कहते हैं समोसरण, उसका आकार प्रकार कैसा होता है, कौन बनाता है समोसरण। क्योंकि ये शब्द तो आपने एक बार नहीं कई बार सुना और समय के अंदर नहीं, लेकिन अंतगढ़ का वांचन तो आप हर साल करते ही हैं, सुनते ही हैं। उनके अंदर बार बार कौन सा शब्द आता है? समोसरण। और यह सुना है कि भगवान जब देशना देते हैं तो कहाँ पर विराज करके देते हैं? समोसरण के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु हमेशा ही समोसरण के अंदर बैठ करके विराज करके देशना देते हैं, यह ऐसा नहीं है। पहली देशना जो होती है केवल ज्ञान होने के बाद में, जो पहली देशना होती है वो समोसरण के अंदर होती है। उसके बाद में अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग समय के अंदर कितने कितने समोसरण हुए, कितनी बार समोसरण हुए, क्यों समोसरण की रचना होती है, ये सब आपको बताया जाएगा। और ये जो सामने चित्र लगा हुआ है आपके सामने, ये किसका है? समोसरण का। आप सुनते भी जाइए और सामने देखते जाइए। और थोड़ी देर के लिए जब तक आप यहाँ पर बैठे हैं, सामायिक के अंदर बैठे हैं, प्रवचन हॉल के अंदर बैठे हैं, आप ये भूल जाएं कि हम केवल प्रवचन हॉल के अंदर बैठे हैं। आप ये चिंतन करें, ये मनन करें कि हम कहाँ पर बैठे हैं? समोसरण के अंदर। हमें समोसरण की भाव यात्रा करनी है, क्योंकि हम समोसरण के अंदर कोई एक बार नहीं गए, अनंत बार गए हैं। लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, अज्ञान का अंधकार पड़ा हुआ है, इसलिए आज हमें वो समोसरण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी आत्मा के ऊपर उसका चित्र बना हुआ है। आत्मा कभी किसी चीज को भूलती नहीं है। हम यदि गहराई के अंदर उतरेंगे और गहराई के अंदर गोता लगाएंगे और गहराई में डूब जाएंगे तो आज भी हमें वो समोसरण का दृश्य हूबहू दिखाई दे सकता है। लेकिन कब देगा? जब हम गहराई में जाएंगे। कल भी गुरनी मैया ने यही बात फरमाई थी कि भगवान की प्राप्ति किसको होती है? जो जल के अंदर गहराई में डूबता है। मोती कौन लेकर के आता है? जो जल के अंदर ठेठ गहराई में जाता है, उसी के हाथ में मोती आते हैं। किनारे पर बैठने पर मोती मिलने वाले नहीं। उसी प्रकार कुछ देर के लिए चिंतन करें, भाव यात्रा करें समोसरण की। सबसे पहले शब्द आया समोसरण। इसे समोसरण भी कहते हैं और समवशरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समवशरण। समवशरण शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां पर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है, जहां पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई धनवान है और ना ही कोई
निर्धन है। यहाँ तक के चाहे मनुष्य जाए, चाहे त्रियंत जाए, चाहे देवलोक का देवता जाए, सभी जीवों को जहाँ पर एक समान शरण मिलती है उसे कहते हैं समूह शरण। और जहाँ पर सभी जीवों को एक समान अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य लोक के अंदर तो भेदभाव होता है, लेकिन भगवान की सभा के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। वो होता है समूह शरण। सामान्य भाषा के अंदर कहे, तीर्थंकर प्रभु की धर्म सभा को कहते हैं समूह शरण। और यह समूह शरण शब्द केवल जैन आगमों के अंदर ही नहीं आए। जो वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं, जो 18 पुराण हैं, हिंदू धर्म के अंदर कितने पुराण आते हैं? 18 पुराण आते हैं। 18 पुराणों में से एक पुराण है आदि पुराण। कौन सा पुराण? आदि पुराण के अंदर भी समूह शरण का नाम आया, लेकिन वहां पर इसको समूह शरण ना कह करके एक और नाम दिया गया, जहां पर कहा गया आस्थांगन मंडल। क्या नाम दिया? आस्थांगन। ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, आस्था प्लस आंगन प्लस मंडल। जहां पर जीव आत्माएं आस्था के साथ में जिस आंगन में जाती हैं और मंडल के रूप में, समूह के रूप में वहां पर बैठ करके तीर्थंकर प्रभु की वाणी सुनती है, उसे कहते हैं आस्थांगन मंडल। अब सबसे पहले बात करेंगे हम समूह शरण के प्रमाण की। प्रमाण यानी क्षेत्रफल, कितने एरिया के अंदर बना हुआ होता है समूह शरण। उसका एरिया बताया गया 1 योजन। कितने योजन में? 1 योजन। और 1 योजन के अंदर कोस कितने होते हैं? 4 कोस। फटाफट बोलते जाइए, सब प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं आप। 1 योजन में कोस कितने होते हैं? 4। और 1 कोस में किलोमीटर कितने होते हैं? 1 कोस में किलोमीटर कितने होते हैं? लगभग 3 किलोमीटर। कितने? 3 किलोमीटर। तो आज के हिसाब से कितने किलोमीटर का हो गया? लगभग 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर 12 किलोमीटर का क्षेत्रफल। और वो समूह शरण होता है गोलाई के अंदर। यहाँ पर खड़े होकर के वो कॉर्नर देखते हैं तो 1 योजन यानी 12 किलोमीटर, यहाँ पर खड़े होकर के देखे तो वो गोलाई के अंदर बना हुआ होता है। और 12 किलोमीटर यानी 1 योजन 4 कोस के एरिया के अंदर बना हुआ होता है समूह शरण। और समूह शरण की धरती से लगाकर ठेठ ऊपर तक, वो सबसे ऊपर अशोक वृक्ष जो दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर तक ऊंचाई होती है 5000 धनुष की। कितनी ऊंचाई होती है? 5000 धनुष की ऊंचाई होती है। और धनुष किसे कहते हैं? धनुष बाण तो आप जानते हैं ना। धनुष बाण होता है 4 हाथ का। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद है, हमारी बहनें एडवांस चल रही है, बहुत अच्छी बात है। एक जो धनुष होता है, अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला करके जो करते हैं ना, ये जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं एक धनुष। और एक धनुष के अंदर आते हैं 4 हाथ। और एक हाथ किसे कहते हैं? कूणी से लगा करके अंगुली के ऊपर शिखर तक ये जितनी दूरी है वो क्या है? 1 हाथ। और आपकी और हमारी सबकी हाइट कितनी है? 3.5 हाथ। चाहे कोई लंबा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई नॉर्मल है, सबकी हाइट कितनी होती है? 3.5 हाथ। कौन सा हाथ? अपने खुद का हाथ। हाइट कम होगी, हमारा हाथ छोटा होगा। हाइट ज्यादा होगी तो हाथ क्या होगा? लंबा होगा। तो ये 4 हाथ का होता है एक धनुष। और टोटल इसकी हाइट होती है 5000 धनुष की होती है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, इनकी संख्या तो 5000 ही रहती है, लेकिन ऊंचाई कम ज्यादा होती है। वो कैसे? क्योंकि तीर्थंकर भगवान की हाइट सबकी अलग अलग होती है। जैसे प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ देव, उनकी हाइट कितनी थी? 500 धनुष की। 500 धनुष की तो धनुष भी बड़ा हो गया, तो हाइट क्या हो गई? लंबी। टोटल धनुष होते हैं 5000 धनुष की होती है। और एक धनुष के अंदर होते हैं 4 हाथ। टोटल कितने हाथ हो गए? 20,000 हाथ की हाइट होती है। और बंधुओं, यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? सीढ़ियां। और एक एक सीढ़ी की हाइट होती है 1-1 हाथ की। कितनी हाइट होती है? 1-1 हाथ की। तो टोटल सीढ़ियां कितनी हो गई? 20,000।
अब आपके मन के अंदर विचार चल रहा होगा 20,000 सीढ़ियां चढ़नी है। कितनी चढ़नी है? 20,000 सीढ़ियां चढ़नी है तो क्या परिस्थिति होती होगी? अरे कितना समय लगता होगा, कितने घंटे लगते होंगे, कितनी थकावट आती होगी। अरे बड़ा हैरान और परेशान हो जाते होंगे। मैं कहूँ तिरुपति जी की चढ़ाई करते हैं, वैसे आप लोगों को तो करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट ही जाते हैं गाड़ियों के अंदर। लेकिन कईयों की कोई मन्नत मांगी हुई होती है तो वहां पर कैसे चढ़ते हैं? हाँ, सीढ़ियों से। और तिरुपति जी की सीढ़ियां कितनी है? 3500। कितनी सीढ़ियां हैं? 3500 सीढ़ियां हैं। जो सीढ़ियों से चढ़ करके गए हैं उनको पूछो क्या हालत होती है। 5 दिन 6 दिन तक तो उनका पांव धरती पर बराबर टिकता नहीं है। तो मन के अंदर एक विचार आता होगा, अरे 20,000 सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। कैसे चढ़ते हैं, कितना समय लगता है, थकावट आती है कि नहीं आती। और उसके बाद में ये जो 20,000 सीढ़ियां होती हैं, ये समूह शरण की चारों दिशाओं के अंदर होती हैं। पूरब में भी सीढ़ियां, उत्तर में भी, और दक्षिण में भी, और पश्चिम के अंदर, चारों दिशाओं के अंदर सीढ़ियां होती हैं। तो टोटल सीढ़ियां कितनी हो गई? 80,000 सीढ़ियां होती हैं। और जहां पर वो चढ़ने का रास्ता है, जहां से सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं, वहां पर एक मुख्य द्वार बना हुआ होता है। दिख रहा है ना सामने? जहां सीढ़ियां चढ़ते हैं वहां पर क्या बना हुआ होता है? मुख्य द्वार बना हुआ होता है। और ऐसा मुख्य द्वार, और उस मुख्य द्वार की भी बंधुओं जिसको कहते हैं पॉल। 4 दिशा है तो 4 क्या हो गई? 4 पॉल हो गई। तो वहां पर ये जो समूह शरण होता है, ये कोई एक फ्लोर का, एक माले का ही नहीं होता है। कितने माले का होता है? 3 माले। कितने का होता है? यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि धरती से बहुत ऊंचा है। खूब भर्ती डाली हुई है, खूब भर्ती डाली हुई है। लेकिन वो भर्ती भी किसकी डाली हुई है? सोने की। एक बात विशेष बता दूं, इसके अंदर ना ईंट लगी है, ना चूना लगा है, ना पत्थर लगा है, ना ही कोई आरसीसी लगी है। आपकी संसार का भौतिक पदार्थ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया। इसका निर्माण कौन करते हैं? देवता करते हैं। और देव भी कौन? इंद्र के कुबेर करते हैं, इंद्र के खजांची करते हैं इसका निर्माण। और एक विचित्र बात है बंधुओं, जब इंद्र आदेश देते हैं अपने खजांची को, जब इंद्र को पता चलता है अपने अवधि ज्ञान से भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान का समूह शरण लगने वाला है, भगवान देशना देंगे, तो कुबेर को आदेश देते हैं। और कुबेर आकर के समूह शरण का निर्माण करते हैं। इतने विशाल समूह शरण का निर्माण करते हैं, समय लगता है मात्र 48 मिनट। कितना समय लगता है? मात्र 48 मिनट। लेकिन वो भी इतने भाव के अंदर आकर के, इतनी तन्मयता के साथ में इसका निर्माण करते हैं। कहते हैं कि कुबेर भी अपने भान को भूल जाता है, उसे भी पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। जब समूह शरण बनकर के तैयार होता है, वो अपनी उस नींद से जागता है, उस तन्मयता से बाहर निकलता है। उस समय कुबेर भी सोचता है, अरे ये किसने बनाया? ऐसी सुंदर चीज तो इंद्र के देवलोक के अंदर भी, इंद्र की सभा भी इतनी सुंदर नहीं है, इंद्र के महल भी इतने सुंदर नहीं है, इंद्र की अलकापुरी भी इतनी सुंदर नहीं है जो ये सुंदर बना। उसको खुद की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, इसकी रचना मैंने की। क्योंकि बंधुओं ये कारण है इसके पीछे, क्योंकि इसकी रचना किसके लिए की गई है? हाँ, त्रिलोकीनाथ के लिए, तीर्थंकर प्रभु के लिए। उनकी पुनवानी अनंत पुनवानी होती है। कुबेर को भी विश्वास नहीं, तो केवल सोना, हीरा, पन्ना, माणक, मोती और मणियां लगी हुई होती हैं। इसका ये जो ग्राउंड है ना, ये जो भर्ती डाली गई है, ये जो ऊंचाई ली गई है, और ये केवल नील रत्नों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? नील रत्नों से। इसलिए नीली प्रभा निकलती है वहां से, नील रत्नों से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर 3 फ्लोर होते हैं, 3 माले होते हैं। पहला माला, दूसरा माला और तीसरा माला होता है। तो जो जहाँ पर सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं, वहां पर जो मुख्य द्वार बना हुआ होता है, उसकी भी बड़ी विशेषता होती है बंधु। उस मुख्य द्वार की, उस मुख्य द्वार पर भी कोई पहरा देने वाले सामान्य नहीं होते हैं। वहां पर पहरा कौन देते हैं? देवलोक के देवता। देवलोक के देवता अपनी पुनवानी समझते हैं
कि मेरी कितनी बड़ी पुण्यवानी है, यहाँ पर मुझे पहरा देने का अवसर मिल रहा है। जैसे राजा के वहां पर जाते हैं तो राजा के द्वार पर द्वारपाल खड़े रहते हैं। एक बड़ा धनवान है, उनकी हवेली के बाहर एक वॉचमैन खड़ा रहता है, और यहाँ पर भी देवता पहरा देते हैं द्वारपाल की तरह। और उन द्वारों के पास में बंधुओं एक बड़ी खाई बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? खाई। एक बावड़ी कह सकते हैं, खाई कह सकते हैं, बड़ी गहरी बनी हुई होती है। इस द्वार से उस द्वार तक, उस द्वार से उस द्वार तक चारों तरफ एक खाई बनी हुई होती है। बड़ी गहरी खाई होती है जिसके अंदर स्वच्छ और निर्मल जल भरा हुआ होता है, जिसके अंदर सोने के कमल खिले हुए होते हैं। क्योंकि ये सब वैक्रिय देवताओं ने किया, वहां पर कोई सचित कुछ भी नहीं है, सबका सब क्या है? अचित है। वो जल भी अचित है, वहां पर फूल भी अचित हैं, तो उनके अंदर स्वर्ण के कमल खिले हुए होते हैं। और उस जल की विशेषता क्या है? जो भी मनुष्य, जो भी त्रियंच, जो भी प्राणी उस शुद्ध निर्मल जल का पान कर लेता है तो शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। जितने भी पुराने रोग हैं ना शरीर के अंदर, सभी रोग क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और 6 महीने तक कोई नया रोग शरीर में आता। और ऐसी की ऐसी विशेषता होती है प्रभु के वर्षीदान। आपने कभी सुना हो तीर्थंकर प्रभु वर्षीदान देते हैं। उनकी एक नहीं अनेक विशेषताएं होती है, जिसमें एक विशेषता होती है जिसके हाथ में वो वर्षीदान चला जाए, वो राशि, वो धन, वो मोहरें जिसके हाथ में चली जाती हैं, उसका शरीर का सभी रोग समाप्त हो जाता है और नया रोग शरीर में आता नहीं है। तो वो द्वार इतने सुंदर होते हैं, उन द्वारों के ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी ध्वजाएं लगी हुई होती हैं, सुंदर पताकाएं लगी हुई होती हैं, बड़े सुंदर कलश होते हैं, अष्टमंगल होते हैं और बांदरवाल लगी हुई होती है। आप लोग भी दीपावली आती है, दशहरा आता है, त्योहार आता है, तो घर के द्वार द्वार पर क्या लगाते हो? बांदरवाल लगाते हैं। वहां पर भी बांदरवालें लगी हुई होती हैं और अष्टमंगल लगे हुए होते हैं। बड़े ही सुंदर होते हैं वो द्वार, बड़ी ही सुंदर होती है वो पौल, और 12 की 12 पौल सबकी सब सेम स्थिति, ऐसी ही सुंदर और आनंदकारी और साताकारी होती है बंधुओं। तो ये थोड़ा सा वर्णन आज प्रारंभ किया और इसका वर्णन बड़ा लंबा है। अब पहले माला चढ़ने पर क्या आता है, और पहले माले का कोट किसका बना हुआ है, दूसरे का कोट किसका बना हुआ है, ये विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। लेकिन समझ में अच्छी तरह से तब आएगा जब बीच में छुट्टी, और छुट्टियां हो गई तो पूरा समझ में आने वाला नहीं है। तो बंधु आज जो प्रथम अध्ययन हमने मूल का स्वाध्याय किया, विनय श्रुत, यहाँ पर एक चिंतन करने का विषय है, एक मनन करने का विषय है कि श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर एक नहीं अनेक ऐसे अध्ययन हैं जो बड़े विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े अध्ययन हैं। जैसे सम्यक पराक्रम का अध्ययन बहुत बड़ा अध्ययन है, जीवाजीव विभक्ति का अध्ययन बहुत विशाल अध्ययन है, मोक्ष मार्ग गति का अध्ययन बहुत बड़ा अध्ययन है, निर्ग्रंथ श्रमणीय नाम का अध्ययन भी बहुत बड़ा अध्ययन है। लेकिन यहाँ पर चिंतन करने का विषय ये है, इतने बड़े बड़े अध्ययन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में होने के बाद में भी प्रभु महावीर ने सबसे पहला अध्ययन विनय का ही क्यों लिया? सम्यक पराक्रम को भी ले सकते थे, क्योंकि संकित प्राप्त हुए बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है, जीव अजीव को जाने बिना भी मोक्ष मिलने वाला नहीं, मोक्ष मार्ग गति यानी मोक्ष का मार्ग जाने बिना भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो प्रभु ने विनय को ही पहला अध्ययन क्यों बनाया? तो इसका अर्थ कहते हुए, इसका कारण बताते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि धम्मस विनयो मूलम, धर्म का मूल क्या है? चाहे कितना भी श्रावकाचार हो, कितना भी श्रमणाचार हो, कितना भी श्रावकपना पाले, कितना भी साधुपना पाले, जीवन की जितनी भी क्रियाएं करे, यदि उसके अंदर विनय नहीं, दान दिया, शील पाला, तपस्या की और कई व्रतों महाव्रतों का पालन किया, उसके अंदर यदि विनय नहीं है और नम्रता का गुण नहीं है तो सब कुछ धूड़ में मिल जाता है।
किया कराया सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। और बंधु उसी प्रकार यहाँ पर विनय को बताया गया है। एक तो है विनय और दूसरा है धर्म की क्रियाएं। इसको ध्यान से समझना, विनय किसके समान है और धर्म की अन्य क्रियाएं किसके समान है। जितनी भी साधु जीवन की क्रियाएं हैं, श्रावक जीवन की क्रियाएं हैं, वो तो हैं शरीर के समान। किसके समान? ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि आजकल मनुष्य के अंदर विनय तो हो गया कम और क्या बढ़ता जा रहा है? अहंकार। कोई झुकना नहीं चाहता किसी के सामने, अपने बड़ों के सामने, माता पिता के सामने, गुरु के सामने, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। और सब कैसे रहते हैं? अकड़ करके रहना चाहते हैं। लेकिन अकड़ क्या होती है? यहाँ पर क्या बताया, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे कठिन से कठिन तपस्या कर लो, कठिन से कठिन साधना कर लो, कई कई महीनों तक भूखे भी रह जाओ, कई कई महीनों तक कितनी भी आतापना ले लो, कितनी भी कड़ी साधना कर लो, सबकी सब क्रियाएं हैं शरीर के समान। किसके समान? और विनय है आत्मा के समान। विनय किसके समान है? विनय आत्मा के समान है। समस्त क्रियाएं शरीर के समान है। शरीर का मूल्य कब तक है? जब तक शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। शरीर में आत्मा है तब तक वो शरीर बड़ा अच्छा लगता है। शरीर के अंदर आत्मा है, वो इंसान घर में सबको अच्छा लगता है। और उसी में से प्राण निकल जाए, उस शरीर को यदि स्पर्श करे, आप कहीं जाते हैं, किसी के 100 साल पूरे हो गए, आप उनके सगे हैं, वो आपका सगा लगता था, वहां पर गए और वहां पर मुर्दे को हाथ लगाना पड़ा। किसको हाथ लगाना पड़ा? हाँ, मुर्दे को हाथ लगाना पड़ा या कंधा देना पड़ा। तो वापिस आकर सबसे पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं, अच्छी तरह से शरीर धोते हैं, अच्छी तरह से। मैं कहूँ वही इंसान था जब मिलते थे उनके हाथ मिलाते थे, उनसे गले मिलते थे, क्या कभी हाथ धोए? हाँ, क्या कभी स्नान कराया? अरे बड़ा गले लगा लगा करके मिलते थे। और घर का ही सदस्य है, पति और पत्नी है, और भाई है, माँ और बेटा है, गले भी मिलते हैं, प्रेम करते हैं। उस समय वो बुरा नहीं लगता, उस समय स्नान नहीं करते, उस समय अशुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसके अंदर क्या थी? आत्मा थी। आत्मा निकल गई, वही शरीर क्या हो गया? अपवित्र हो गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है, यदि एक साधक के जीवन में से विनय निकल जाए, वो किसके समान है? मुर्दे के समान। जीवन में से विनय निकल जाए, उसकी सभी साधनाएं किसके समान है? मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान है। उसकी साधना का उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बंधु, विनय किसे कहते हैं? विनय किसे कहते हैं? यह विनय और विनय श्रुत। ज्ञानियों ने कहा नम्रता हो, झुकना, बड़ों के सामने झुकना। और झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है। और अकड़पन तो खास मुर्दे की। जो जिंदा होगा, जिसमें जान होगी, वही झुकेगा, वही सिर झुकाएगा। और किसी मुर्दे को झुकाने का प्रयास करो तो वो झुकेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा। एक सूखा ठूंठ, उसको झुकाना चाहो वो कभी झुकेगा नहीं। इसके स्थान पर एक फलवान वृक्ष है, आम का वृक्ष है, जो फलों से लदा हुआ है। जितने ज्यादा उस पर फल आते जाते हैं, उतना ही वो नीचे झुकता जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया। और बंधु, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आप ये मत सोचना, क्योंकि हर अध्ययन के अंदर बार बार प्रभु क्या फरमाएंगे, साधु को ये करना चाहिए, साधु को ये करना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचेंगे, ये उत्तराध्याय तो केवल किसके लिए है? केवल साधु के लिए ही है क्या? साधु को तो संबोधन किया है, साधु को तो संबोधन किया है। जैसे एक घर के अंदर एक माता जी हैं, सासू जी हैं, उनके सामने बहू भी खड़ी है और बेटी भी खड़ी है। अब बहू को कोई शिक्षा देनी है, लेकिन बहू थोड़ी गर्म मिजाज की, इसलिए उनको डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। और कहते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को क्या कर लेनी चाहिए? टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब वहां पर सासू माता एक गेम खेलती है, बहू को कुछ समझाना है, कहना तो बहू को है, समझाना तो बहू को है, लेकिन संबोधित किसको करती है? बेटी जब ससुराल जाना तो सासू जी से पहले उठना। ऐसे नहीं है कि 9 बजे तक कमरे में सोती रहे और सासू जी की आज्ञा का
पालन करना, ननद को अपनी बहन के समान समझना, देवर को अपने भाई के समान समझना, उनको अपने अनुकूल मत ढालना बल्कि तुम उनके अनुकूल हो जाना। आज से यह तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल ही तुम्हारा घर है। सबकी सेवा करना, आशीर्वाद लेना, यश लेना। ये संबोधन किसको दे रहे हैं? बेटी को। कह किसको रहे हैं? हाँ, उसी प्रकार याद रखना, साधु भी साधक है और श्रावक भी साधक है। तो जितना विनय साधु के जीवन में जरूरी है उतना ही विनय श्रावक के जीवन में भी जरूरी है। तभी सभी साधनाएं सफल होंगी जब जीवन में होगा विनय। तो अब इस अध्ययन के अंदर संक्षिप्त में मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने विनय किस प्रकार का बताया, किस प्रकार से विनय करना और विनय करने वाले को क्या प्राप्त होता है और अविनय के मार्ग पर चलने वाले का पतन कैसे होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से एक साधु और गुरु और शिष्य दोनों के बारे में बताया। कुछ कर्तव्य गुरु के होते हैं और कुछ कर्तव्य शिष्य के होते हैं। जहां पर गुरु शब्द आ जाए वहां पर माता पिता अपने आप को ले ले, सास ससुर है वो अपने आप को ले ले कि गुरु के स्थान पर तो घर के अंदर आप हैं। और यहाँ पर जो छोटी बहुएं बैठी है, छोटे भाई बैठे हैं, जब शिष्य का नाम आए तो अपने आप को समझ लें कि ये शिक्षाएं आपके लिए भी हैं और हमारे लिए तो है ही, साधु के लिए तो है ही, लेकिन श्रावक के लिए भी बड़ा जरूरी है। जिसके अंदर सबसे पहले शिष्य के 5 कर्तव्य बताए, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य बताया गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्या नहीं करना? और आजकल घर के अंदर आज्ञा लेता कौन है? आज्ञा लेने का रिवाज तो चला गया। पहले आज्ञा लेते थे, कहीं जाना होता तो आज्ञा लेते भी डरते, 4 दिन तो सोचते रहते माता पिता से कैसे कहें, सास ससुर से कैसे रहे। आजकल आज्ञा नहीं लेते हैं, जाते समय क्या देते हैं। जब सूटकेस लेकर के रवाना हो रहे हैं, कई बार तो वो भी नहीं कहते, माता जी पूछते हैं अरे भाई ये सूटकेस रेडी होकर के बाहर आया, कहाँ जाने की तैयारी है। और कई बार तो मालूम है क्या उत्तर देते हैं, हमें मालूम था, आपका काम है टोकने, हमें मालूम था आप जरूर टोकोगे। एक बात याद रखना बंधुओं, आप कहीं पर भी जाएंगे माता पिता रोकने वाले नहीं, और रोकेंगे ना तो भी आपके अच्छे के लिए रोकेंगे। और आजकल तो परिस्थिति ऐसी हो गई कि बहू को डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन डरती है? हाँ, पहले तो जब लड़की के लिए लड़का देखते तो लड़की को टेंशन होता, उनके घर वालों को टेंशन होता, सासू जी कैसे मिलेंगे। आजकल किसको टेंशन होता है? सासू जी को घर में बहू कैसी आई। पहली बात तो वो मना करेंगे नहीं, और आपने यदि पूछ लिया तो जाते समय आशीर्वाद ही मिलेगा। और जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है ना, आने वाली विपत्तियां भी संपत्तियों के अंदर बदल जाती हैं। तो एक शिष्य के लिए भी क्या कहा, सदैव गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात, इसलिए कहा अणाओ धम्मो। सबसे बड़ा धर्म किसमें है? आज्ञा में। प्रभु महावीर ने क्या फरमाया, मैंने जैसा किया वैसा मत करो, मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो आज्ञा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और दूसरी विशेषता, दूसरा कर्तव्य बताया गया कि सदैव गुरुमुखी बनकर के रहे। क्या बनकर के रहे? गुरुमुखी का अर्थ हुआ गुरु के सन्मुख रहे। और सन्मुख का अर्थ भी क्या हुआ, यह नहीं समझना कि 24 घंटे गुरु के सामने ही रहना, यह मतलब नहीं। गुरुमुखी का अर्थ यह हुआ, शिष्य कोई भी कार्य करे, चाहे वो गोचरी लेने के लिए गए हैं, चाहे वो प्रवचन दे रहे हैं, चाहे वो स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे रात्रि के समय शयन कर रहे हैं, चाहे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर, 24 घंटे में चाहे गुरु सामने है या नहीं है, लेकिन गुरुमुखी का अर्थ क्या हुआ, उनकी आंखों के सामने गुरु का चेहरा रहना चाहिए। यह सोचना चाहिए मेरे गुरु मेरे सामने है। ऐसा करने से क्या होगा, जब गुरु का चेहरा हमेशा सामने होगा तो शिष्य के मन में क्या आएगा, मैं ये काम यदि गुरु के सामने करता तो गुरु जी को पसंद आता कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो मुझे ये कार्य नहीं करना। गुरु सामने नहीं होते हुए भी 24 घंटे उनको हर कार्य के लिए सावधान सावचेत
करते रहेंगे। और तीसरी बात क्या बताई, गुरु के प्रति विनम्रता रखना। क्या रखना? विनम्रता। विनम्रता के अंदर एक नहीं कई बातें बताई है यहाँ पर। गुरु के साथ में यदि चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो गुरु के साथ में चले तो कैसे चलना, बैठे तो कैसे बैठना, बात करे तो कैसे करना, उठना तो कैसे उठना, ये भी बताया यहाँ पर। अब आपके मन में विचार आता होगा, क्या हमें चलना नहीं आता, क्या हमें बैठना भी नहीं आता, क्या हमें सोना भी नहीं आता, क्या हमें खाना भी नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता। जैसे गुरु और शिष्य के लिए बताया, प्रवचन के अंदर भी बैठे। एक छोटा छोटा उदाहरण दे रही हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ये अध्ययन ऐसा है बंधुओं, 4 महीने तक भी इसका वांचन करते रहे ना तो समय कम पड़ जाएगा। हमें संक्षिप्त के अंदर एक एक उदाहरण बताऊं। कैसे बैठने की बात बताई। गुरु और शिष्य पास में बैठे हैं, ना इतना दूर बैठे कि गुरु जी को कुछ कहना है झुक झुक करके कहना पड़े, और ना इतना सट करके बैठे घुटने से घुटना जुड़ जाए, ना गुरु से आगे बैठे थोड़ा पीछे बैठे। कैसे बैठना, कैसे उठना। और जैसे अंदर में है, अंदर अपने उपाश्रय के अंदर है, अपने कमरे के अंदर है, यदि गुरु खड़े हैं तो शिष्य को भी क्या होना, केवल शिष्य को ही होना कि आपको भी होना। घरों के अंदर क्या होता है, सास ससुर बुढ़े हैं, बीमार हैं, वो कहीं पर खड़े हैं, ससुर जी बाहर से आए हैं या पिताजी ऑफिस से आए हैं, और बेटा आराम से कहाँ पर बैठा है, सोफे पे बैठा है, और बैठा भी है, और कई बार तो सामने टीवी चल रहा है और आराम से लेटा हुआ है, और कई बार सामने बड़े बैठे हैं तो टांग पर टांग लगा दो। कई आसन भी ऐसे हैं, मान लो बड़े बैठे हैं, उनके सामने बैठना भी है तो कैसे बैठना, बड़ों के सामने कभी टांग पर टांग लगा करके नहीं बैठना। और पालकी लगा करके भी बैठे तो कई बार क्या होता है, पालकी लगाते हैं ना तो ये एक पांव कहाँ रख लेते हैं, ऊपर। ये भी कौन सा सूचक है, अहंकार का सूचक है। बड़ों से बात करते समय दोनों हाथ क्या हो, पीछे, ये किसका सूचक है, अहंकार का सूचक है। बड़ों से बात करते समय हाथ ऐसे करके खड़े हो जाए, ये किसका सूचक है, समझ लेना जो व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है उसके अंदर विनय नहीं, और जब तक विनय नहीं आएगा वो कितना भी ज्ञान सीख ले। ये ज्ञानियों का फरमाना है, विद्या ददाति विनयम। विद्या वो विद्या होती है, सच्चा ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसके अंदर विनय हो, ज्ञान सीखा और अहंकार आ गया। और एक बात यहाँ पर याद रखना, अहंकार के साथ में सीखी हुई विद्या, पहली बात तो विद्या आएगी नहीं। यदि अहंकार मन के अंदर है, विद्या आएगी नहीं। और मान लो उसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम है, अहंकार के साथ में विद्या आ भी गई, लेकिन जीवन के अंदर जिस क्षण उसे उस विद्या की आवश्यकता होगी ना, वो विद्या उसके काम नहीं है। जैसे कर्ण का ये सबसे बड़ा महाभारत का ये उदाहरण मिलता है। जिस समय कर्ण को अपनी शक्ति, अपनी विद्या की आवश्यकता थी, जब उसके जीवन का सबसे अंतिम निर्णय युद्ध हो रहा था, उस समय उसकी विद्या काम नहीं आई। तो गुरु के पास में कैसे बैठना, कैसे चलना और कैसे बोलना। और चौथा बताया गया, गुरु की सेवा करना। क्या बताया गया, गुरु की सेवा करना। और शास्त्रकारों ने, भगवान महावीर ने तो बंधुओं सेवा के अंदर भी 2 शब्द इतने जोरदार दे दिए, इंगियागार संपन्ने से विनयति उच्चई। वो शिष्य विनयवान है, वो सच्चा विनयवान है जो अपने गुरु के इंगित और आकार को समझ लेता है। इसको समझ लेता है, इंगित और आकार 2 शब्द हैं। इंगित और आकार का इसको भी ध्यान से समझना आप बात, कि आजकल परिस्थितियां कैसी चल रही हैं और भगवान ने आगमों के अंदर क्या फरमाया। इंगित किसे कहते हैं, जैसे हाँ सा मात्र एक इशारा, इशारा भी नहीं किया, शिष्य को इशारा भी नहीं किया। उदाहरण के रूप में बताऊं, गुरनी मैया 4 श्रावकों से बात कर रहे हैं और मेरी एकाएक दृष्टि पड़ी कि गुरनी जी ने घड़ी की तरफ देखा, मुझे कुछ नहीं कहा। गुरनी जी ने किसकी तरफ देखा, घड़ी की तरफ। शिष्य को समझ लेना चाहिए गुरुदेव की या गुरनी जी की दृष्टि कहाँ पर गई, घड़ी पर। 4 बजी है या 4:15 बजी है तो किसका टाइम है, गोचरी का समय है। और 9 बजी है, गुरनी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आज किसका समय है,
प्रवचन का, चाहे स्वाध्याय का समय है, चाहे प्रवचन का समय है, चाहे गोचरी का, चाहे प्रतिगमन का, किसी का भी समय है, मात्र एक दृष्टि गई और शिष्य समझ ले कि गुरु क्या चाहते हैं, और आकार तो उससे भी बड़ा बता, कहीं दृष्टि डालने की जरूरत नहीं। गुरु ने केवल भीतर से सोचा, एक विचार आया, गुरु के एक काम याद आया, बोला कुछ नहीं, इशारा कहीं नहीं किया, दृष्टि कहीं नहीं गई। गुरु अलग बैठे हैं, शिष्य अलग बैठे हैं, दूर बैठे बैठे भी गुरु जान ले, शिष्य जान ले कि गुरु जी को इस वस्तु की आवश्यकता है। अब आपके मन में विचार आएगा, क्या शिष्य को मन पर ज्ञान है? मन पर ज्ञान है कि गुरु के मन की बात जान ले? नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है। लेकिन याद रखना बंधुओं, ये आत्मा की तरंगें इतनी जबरदस्त होती हैं, आत्मा की तरंगे, मैं कहूं आपके मोबाइल की तरंगे यहां से ठेठ फॉरेन में जा सकती, जबकि वो तो क्या एक जड़ है, एक जड़ की तरंगे इतनी दूर जा सकती हैं। हमारी आत्मा तो क्या है? चेतन है। जब जड़ की तरंगे इतनी दूर जा सकती हैं, लेकिन ये तरंगे गुरु की शिष्य तक और शिष्य की गुरु तक कब पहुंचेंगी? जब उनका भीतर का प्रेम, जब आत्मा का आत्मा से लगाव होगा। क्योंकि बंधुओं, एक शिष्य के लिए माता यदि है तो गुरु, पिता यदि है तो गुरु, भाई यदि है तो, जितने भी संसार के रिश्ते हैं शिष्य के लिए सबके सब किसमें समा जाते हैं? इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है। तो कहा गुरु की सेवा करना और गुरु को कार्य के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना। और अंतिम में क्या, पांचवा क्या विशेषता, क्या कर्तव्य बताया गया? शिष्य हमेशा गुरु के प्रति कृतज्ञ बनकर के रहे। क्या बनकर के रहे? कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ क्या हुआ? एहसानमंद। क्या होना? कृतज्ञ का अर्थ क्या हुआ? गुरु के प्रति एहसानमंद होकर के रहे। एहसानमंद मतलब, अरे मैं तो संसार के कीचड़ में फंसा हुआ था, मैं तो एक टोल पत्थर की तरह था, लेकिन गुरु ने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की, मुझे उस दलदल से निकाल दिया, मुझे उस कीचड़ से निकाल करके कहां पर ला करके मुझे पूजनीय बना दिया, वंदनीय बना दिया, मुझे ऐसे ऊंचे स्थान पर गुरु लेकर के आ गए। मैं टोल पत्थर के समान था, आज मुझे प्रतिमा के समान बना दिया। ऐसा कृतज्ञ भाव हमेशा यदि गुरु के प्रति रहेगा तो वो शिष्य कभी अविनीत होने वाला नहीं है। अब 5 मिनट की आज्ञा लूं, अगर गुरु ने मुझे दे तो 5 मिनट। तो यहाँ पर ये 5 कर्तव्य एक शिष्य के बताए और 5 ही कर्तव्य बताए गुरु। क्योंकि बंधुओं, घर के अंदर चाहे कोई भी सदस्य है, उनके कर्तव्य भी होते हैं और अधिकार भी। अधिकार वही मांग सकता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो जैसे शिष्य के कर्तव्य होते हैं, वैसे ही गुरु के और वैसे ही आपके। याद रखना, जिसमें सबसे पहला क्या बताया गया है? गुरु का पहला कर्तव्य है अपने शिष्य को निष्पत्ति तक लेकर के जाए। कहां तक लेकर जाए? निष्पत्ति। समझ में नहीं आया, समझाते हैं आपको। निष्पत्ति किसे कहते हैं? जैसे एक किसान होता है, किसान धरती के अंदर बीज डालता है। क्या मात्र बीज डालने से उसका कर्तव्य हो गया पूरा? मात्र बीज डालने से कुछ नहीं हुआ, उसे समय समय पर सिंचाई भी करनी पड़ेगी, और घास फूस आ गया है तो उसको भी दूर करना पड़ेगा। फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी रक्षा के लिए क्या लगानी पड़ेगी? बाढ़। जब तक वो फसल पूरी निष्पन्न ना हो जाए, वो बीज क्या नहीं हो जाए? निष्पन्न, यानी अपने अंतिम तक नहीं पहुंच जाए, जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त नहीं कर ले। क्योंकि जैसे एक माता पिता है, मात्र बच्चे को जन्म दे देने से उनके कर्तव्य का पालन नहीं हुआ है। जन्म दे दे और बच्चे को छोड़ दे, हमारा कर्तव्य हो गया, नहीं। बच्चे को पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, होशियार करना, उसके पांव पर खड़ा करना, शादी विवाह करना, ये होती है निष्पत्ति। उसी प्रकार मात्र दीक्षा दे दी, मूंड लिया और हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया, नहीं। जब जब शिष्य अपने मार्ग से भटके, समय समय पर गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को बार बार उस कुमार्ग से निकाल करके सन्मार्ग पर लाए, उस भटकते हुए को रास्ता बताए। तो गुरु का पहला कर्तव्य है शिष्य को निष्पत्ति तक लेकर के जाना। और दूसरा गुरु का कर्तव्य है वात्सल्य देना। क्या देना? हाँ, क्योंकि उसने घर बार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया।
और कई बार क्या होता है बंधुओं, संयम जीवन पालन करते करते संयम जीवन की कई ऐसी कठिनाइयां होती है ना, ये मन भटक जाता। कई बार ऐसा विचार आता है, क्यों छोड़ा हमने घर बार, आराम से घर बार के अंदर रहते हैं, यहाँ पर लोगों का अपमान सहन करते हैं, दुत्कार सहन करते हैं, यहाँ पर यह समस्या आती है। इतना कुछ सहन करने के बाद में भी लोग हमारी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। होता है, इतना परिचय सहन करने के बाद में भी यह दुनिया निंदा करती है, अपमान करती है। क्या रखा है साधु जीवन के अंदर? कई बार ऐसा मन भटक जाता है, उस समय गुरु का कर्तव्य है प्रेम से, वात्सल्य से उसके सिर पर क्या रखे, क्योंकि प्रेम केवल आंखों में नहीं होता बंधुओं, हाथ से भी, इस हाथ से भी वात्सल्य और प्रेम की वाइब्रेशन निकलती है। जैसा मैंने मेरे जीवन का एक बार आपको अनुभव बताया था, यदि आपको याद, कोयमतूर का किस्सा याद है कि नहीं, कि भूल गए? जब पहली बार प्रवचन देना था, मेरे मन में भी यही विचार आया था ना। मैंने बाबाजी को क्या कहा, मैं कहा बाबाजी मुझे तो ऐसा लगता है मैंने दीक्षा लेकर के काम गलत कर दिया, दीक्षा लेकर के काम ही गलत कर दिया। और एक बात छोटी सी और मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ पर साउथ के अंदर आ रहे थे, आंध्रा के अंदर रास्ते के अंदर, वहां पर कोई जैन नहीं, सब अजैन लोग रहते हैं। और दोपहर तक दिन निकल गया, 12 बज गई, 1-1:30 बज गई, गोचरी मिली नहीं। रास्ता को कुछ ऐसा ही है। और उस समय बाजी ने कहा देखो भाई कहीं कुछ मिल जाए तो। साधु जीवन का अनुभव बताती हूँ मैं आपको। उस समय सामने कोई घर था, कोई आंध्रा के रहने वाले लोगों का ही होगा, कुछ तेलुगु वालों का। तो वहां पर गए, अब वो क्या जाने गोचरी, वो तो सामान्य जैसे भिक्षु आते हैं उनकी तरह। अंदर से बहन एक रोटी लेकर के आई, थोड़ा सा अचार रखा हुआ है, थोड़ी सी सब्जी रख दी, और ये आपके तलने का आता है ना, कलर की तलनी आती है, थोड़े से वो रख दिए, आकर मुझे ऐसे रोटी देने लगी। अब मैं लूं कि नहीं लूं, करूं तो क्या करूं? ऐसी परिस्थिति के अंदर बंधु उस समय मेरी मनोदशा ऐसी हुई, मैं आकर के गुरनी भैया के पास में रोने लगी। मैंने कहा भाजी ये क्या जीवन है, ऐसे भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है क्या? यह कोई जीवन नहीं है, मैं ऐसे मांगने वाली नहीं हूँ। लेकिन उस समय मेरे गुरनी भैया ने बड़े वात्सल्य के साथ में मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा बेटा ये संयम के परिचय है, इसी में तो परीक्षा होती है साधु की, इसी में परीक्षा होती है। और इस समय घबरा गए, और माल मसाला बहराने वाले तो रोज मिलेंगे, और इस समय यदि घबरा गए तो कैसा साधु जीवन, कैसी परीक्षा के अंदर आप फेल हो जाओगे। उस समय दिया वात्सल्य, और ये शब्द गुरनी मैया के मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भी नहीं भूल सकती हूँ। तो गुरु को चाहिए अपने शिष्य को क्या दे, वात्सल्य दे, प्रेम दे, और सहजता के साथ में उसे बात समझाए। और तीसरा बताया गया सहिष्णु हो। गुरु भी कैसे होने चाहिए, सहनशील। यानी शिष्य से गलती हो जाता है, किससे गलती नहीं होती, छोटे से भी होती है, बड़े से भी होती है। गलती हो गई तो बिना मतलब क्रोध नहीं करे, बल्कि उनको प्रेम के साथ में समझाए, ये गुरु का कर्तव्य है। और चौथा बताया गया ममता। शिष्य को क्या देनी, ममता देनी। कैसे? जैसे उसके मन में कुछ खाने की इच्छा हुई, मुझे ये खाना है, साधु को इच्छा नहीं करनी। साधु को क्या नहीं करनी, हाँ इच्छा नहीं करनी, हो गई इच्छा। तो गुरु उस समय क्या करे, पहले तो उनको ममता बताए, हाँ बेटा मंगा करके देते हैं, और उनको खिलाए। लेकिन ममता के बाद में पांचवा बताया गया समता। ममता देकर के समता सिखाए, पहले तो खिलाए, फिर बाद में उनको समझाए बेटा हम क्या है, साधु हैं, हमें ऐसा नहीं करना, इच्छा नहीं करनी, जो मिले बस उसी में क्या करना है, संतोष करना। तो ये 5 कर्तव्य गुरु के और 5 कर्तव्य शिष्य के, जो इनका पालन करता है वही अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। यहाँ पर एक बात और बताऊं, जो अविनीत होता है उसके लिए भी प्रभु ने 2-3 उपमाएं दी। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उसको उपमा किसके समान दी, सड़े कान वाली कुतिया। किसके समान? जैसे एक सड़े कान, एक कुतिया है जिसके कान सड़ गए हैं, वो जिस द्वार पर भी जाती है वहां पर दुत्कार दी जाती है, फटकार दी जाती है, मार पड़ती है, डंडों की मार पड़ती है। इसी प्रकार जो अविनीत शिष्य है उसे कहीं पर भी दुनिया में स्थान मिलने वाला नहीं दिया है। और दूसरी उपमा दी गई है सुअर की। किसकी उपमा दी है? सुअर
जिंदगी भर गंदगी ही खाता रहता है, उसी प्रकार जो साधु एक बार स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, अपने गुरु को छोड़ करके चला जाता है, जिंदगी भर वो गंदगी में मुंह ही डालता रहता है। लेकिन जो शिष्य विनयवान बनकर के रहता है, एक बात और यहाँ पर विनय को, क्योंकि कई लोगों की धारणा बढ़ जाती है, ये विनय, यहाँ पर कई शब्द दिए आगम के अंदर कि एक शिष्य को विनय को क्या समझना चाहिए, यह कोई परवशता नहीं है, यह कोई गुलामी नहीं है। कई बार मन में विचार आ जाए, मैं क्या इनका गुलाम हूँ क्या, मैं क्या इनका नौकर हूँ क्या, 24 घंटे इनकी सेवा करता रहूं? नहीं, उस समय उसको गुलामी नहीं समझना, क्योंकि विनय को भगवान ने 12 तपों में एक तप बताया है। सेवा करते समय गुलामी नहीं समझे, परवशता नहीं समझे, बंधन नहीं समझे और दासता और स्वतंत्रता नहीं समझे, बल्कि ये समझे मैं मेरी आत्मा का दमन कर रहा हूँ। और बंधुओं, विनय एक तप के समान है और विनय का फल होता है महान श्रुत लाभ। श्रुत लाभ यानी जो विनय करते हैं ना, बिना पढ़े ही भीतर में क्या जागृत होता है। हाँ, ये भी उदाहरण आपको बताया गया था, याद कर लेना कि किताबों की पलेवना करते करते कितने आगमों का ज्ञान हो गया, 32। समय समय पर याद करते रहो। हाँ, याद करते रहो कि मात्र 32 उनकी किताबों की लाइब्रेरी की पलेवना करते करते ही उनको 32 आगमों का ज्ञान हो गया था। तो विनय का फल है श्रुत लाभ होता है, शुद्ध समाधि होती है और समाचारी शुद्ध होती है और अंतिम के अंदर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो बंधुओं, इस अध्ययन का विश्लेषण बड़ा लंबा है, संक्षिप्त के अंदर आपको बताने का प्रयास किया। किसी प्रकार की भी कोई गलती हुई हो तो तस्मिच्छाम दुक्कडम। आगमे तिविहे की पार्टी का कौशक, आपके प्रश्न का समाधान देते हैं। आगमे तिविहे की पार्टी का कौशक, आगमे तिविहे पणते तंजहा सुट्टागमे अथागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलम जम वैदम वच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्टु पड़िच्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाएम सज्जाए न सज्जाएम भणता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आशातना की हो तो तस्मिच्छा। हाँ शासक जी, क्या फरमा रहे हैं आपको जी? ममता देकर के, पहले ना ममता देना और फिर समता सिखाना, ममता और